जय सिया राम। राधे राधे। आज का विषय है भोजन शुद्धि। भोजन पवित्र हो, पवित्र स्थान पर, पवित्र पुरुष के द्वारा, पवित्र वस्तुओं से बनाया हुआ हो, पवित्र स्थान पर पवित्रता से बैठकर किया जाए और पवित्र होकर मन में पवित्र भाव रखते हुए किया जाए। दूसरे की जूठी कोई चीज ना खाओ, दूसरे की जूठी कोई चीज ना खाओ, ना अपनी जूठी कोई चीज दूसरे को खिलाओ। जूठी चीजों के सेवन से विचारों में विकार उत्पन्न हो जाता है। बुद्धि जो है धीमे धीमे बिगड़ती रहती है। शरीर में नए नए रोग पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। डॉक्टर किसी संक्रामक रोग के रोगी की नब्ज देखकर साबुन से हाथ धोते हैं। किसी बीमार आदमी को डॉक्टर जब देखता है तो क्या करता है? देखने के बाद में साबुन से हाथ धोता है, हैंड वॉश करता है, क्योंकि रोग के कीटाणु जो होते हैं उनका भय होता है। जब छूने मात्र से कीटाणुओं का संक्रमण होता है तब थूक लगे। जूठे पदार्थों के भोजन में कीटाणुओं का भय नहीं है, यह मानना ही मूर्खता है। इसलिए जूठा भोजन किसी के हाथ का नहीं करना चाहिए। किसी का भी जूठा भोजन हो ना खाओ और ना खिलाओ। आसानी से ऊपर से मुंह में डालकर खाने की सुविधा होने पर भी आजकल फलादि तथा सूखे मेवे आदि जीभ से अंगुली लगाकर जूठे करके खाए जाने लगे। एक दूसरे की जूठन शौक से खाई जाती है। बफे पार्टी तो पशु भोजन की भांति सबके जूठन खाने खिलाने की ही दूषित भोजन प्रणाली भारत में प्रचलित हो गई है। शादी ब्याह में, मुंडन आदि संस्कारों में जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ क्या है? भोजन लगा दिया जाता है और जूठे जूठे हाथों से जूठी थाली लिए हुए लोग जो हैं उसको जो है सब भोजन को छूते हैं। इससे क्या है? भोजन जो है जूठा हो जाता है और उसी जूठे भोजन को सब लोग खाते हैं। ये प्रणाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इससे रोग बीमारी और ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं समाज में। इससे शारीरिक मानसिक रोग बढ़ते हैं और प्राणी का पतन हो जाता है। हाथ मुंह धोकर पवित्र स्थान में पवित्रता से जमीन पर बैठकर अन्न का आदर करते हुए शांति से भोजन करो। भोजन के उपरांत हाथ मुंह धोकर कुल्ले करने चाहिए। कुल्ला अवश्य करना चाहिए। इससे भोजन की पवित्रता बनी रहेगी और शरीर तथा मन हमारा स्वस्थ रहेगा। हाथ मुंह ना धोने तथा कुल्ले ना करने के कारण ही दांतों का पायरिया रोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। दांतों की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। बिना नहाए धोए गंदे विचारों वाले सर्वभक्षी मनुष्य के अथवा कामी क्रोधी वैर भाव रखने वाले एवं अस्वस्थ व्यक्ति के हाथ का बनाया हुआ भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। उससे मन में अपवित्रता, गंदगी, काम, क्रोधादि विकार, शत्रुता उत्पन्न होती है। अच्छी तरह नहाए धोए शुद्ध शरीर वाले, पवित्र सात्विक भोजी, शुद्ध स्नेहमय भाव वाले, संयमी, स्वस्थ, सुहृद,
व्यक्ति के हाथ का बनाया भोजन करो। भोजन बनाने वाले मनुष्य के स्वस्थ या अस्वस्थ शारीरिक और मानसिक विचार तथा परमाणुओं का प्रभाव भोजन पर पड़ता है। उन पदार्थों का भोजन करने वाले व्यक्ति पर भी तद अनुसार ही असर पड़ता है। जगत में कहावत प्रचलित है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो हमारा मन। भोजन में मांस, मद्य तथा हिंसा जनित सभी पदार्थों का सर्वथा एवं प्याज, लहसुन आदि तामसी पदार्थों का भी त्याग कर देना चाहिए। इनको कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए। इन सब पापमयी गंदी वस्तुओं के सेवन से सद्विचार हमारे जो हैं वह सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। आजकल लोग कहते हैं इन सब में औषधि है, बहुत फायदा करता है, परंतु नहीं। आपको अपने विचार को पक्का करना है कि हमारे घर में जो भी भोजन बनेगा वह भोजन सबसे पहले घर के मंदिर में भगवान जी को भोग लगेगा। उसके बाद में हमारा परिवार उस प्रसाद को पाएगा। जब हम लोग रसोई में पकाते हैं तो क्या पकाते हैं? भोजन बन जाता है, लेकिन क्या हुआ कि भोजन बन गया और जैसे ही तुलसी डालो, घंटी बजाओ, जल घुमाओ ठाकुर जी के आगे रखकर, तो क्या हो जाता है? वही भोजन हमारा प्रसाद हो जाता है। इसलिए गंदी चीजों का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं जो तामसी चीजों को निरंतर खाते हैं, और धीमे धीमे इन लोगों की बुद्धि जो है उसका भी नाश हो जाता है। ये चीजें सर्वतोमुखी पतन कारक है, मनुष्य का पतन कर देती हैं। चोरी, पर स्वापहरण, ठगी, बेईमानी, हिंसा, भ्रष्टाचार आदि साधनों से प्राप्त धन से मिले हुए भोजन से बुद्धि जो है बहुत बुरी तरह नाश हो जाती है। जो लोग अपने घरों में उल्टे सीधे मार्ग से धन कमा कर लाते हैं, उनके वहां भोजन बनेगा, उस भोजन को जो करेगा उसकी बुद्धि भी नष्ट और भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। भोजन करने से पहले भोजन के पदार्थों को आदर पूर्वक प्रथम भगवान के अर्पण करके तब भोजन करना चाहिए। जैसे ही भोजन की थाली आवे, सब हाथ जोड़ो भगवान के, भगवान नारायण का ध्यान करो। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण संवको मुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। हे ठाकुर जी, हमारे इस अन्न को आप ग्रहण कीजिए। और फिर उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने पर वह प्रसाद बन गया और आपने प्रसाद को ग्रहण किया। अंतःकरण की निर्मलता और प्रसन्नता की ही प्राप्ति होगी। अंतःकरण आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। जो समस्त कर्मों को पवित्रीकरण, समस्त दुखों का नाश करने वाला और समस्त कल्याण को प्रदान करने वाला है। इसलिए भोजन में बहुत आवश्यकता है शुद्धि की। शुद्धि अवश्य रहनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।